हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर वुसिक इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया फॉर सेकेंड टाइम। सर्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर, ये लगातार दूसरी बार वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, री इलेक्ट हुए हैं, दोबारा से ये प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टर्म के लिए। अगर इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसके मतलब 2012 से लेकर 2014 तक ये क्या थे, डेप्यूटी पीएम थे। प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, 2014 से 16, फिर 16 से 17 तक बने थे। और अभी क्या है, अभी 2017 से लेकर के अभी तक ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगर इनकी पार्टी की बात करी जाए तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी है, जिससे ये प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया है। और अगर बात की जाए, कुछ फैक्ट की बात की जाए, कुछ स्टैटिक की बात की जाए तो सर्बिया की कैपिटल कहाँ आती है, बेलग्रेड आती है। और यहाँ की करेंसी क्या है, सर्बियन दिनार आती हैं। तो हमें याद रखना है कि सर्बिया के दोबारा से प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में एक कम्युनिटी म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे शुभारंभ किया गया है, गया ससोमा एक विलेज है, लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं पे ये कम्युनिटी म्यूजियम का एक शुभारंभ किया गया है। इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, प्रिजर्व एंड फॉरवर्ड लद्दाख रिच कल्चर। एक तो वहाँ की जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना, बचा के रखना। और दूसरी रही बात कि नेक्स्ट जनरेशन तक इसको फॉरवर्ड किया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ की कल्चर को समझ सके, जान सके। तो यही बताया गया है। और ये क्या है, एक इंडिया में पहला ऐसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली तरह का ऐसा क्या है, विच हैज कंट्रीब्यूटेड अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स एंड कलेक्शंस टू एस्टेब्लिश द कम्युनिटी म्यूजियम इन ट्रेडिशनल लद्दाखी हाउस। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल लद्दाख के हाउस में यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे कल्चर का कलेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ उद्घाटन किया गया है, लद्दाख के किस जगह पे, गया ससोमा विलेज में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड ओन बाई जर्नलिस्ट आरेफा जौहरी। आरेफा जौहरी एक मुंबई की है, एक जर्नलिस्ट है, उनको क्या मिला है, चमेली देवी जैन अवार्ड मिला हुआ है। इनको मीडिया पर्सन के द्वारा दिया जाता है। इस फील्ड में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड प्रोवाइड करा जाता है। ये scroll.in एक कंपनी है, एक मीडिया कंपनी है, उसी की ये एक जर्नलिस्ट है जिसमें वो पिछले 8 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। ये मीडिया फाउंडेशंस के द्वारा चमेली देवी जो जैन अवार्ड है 1981 से दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। ये क्या है, चमेली देवी अवार्ड इज ए रिकॉग्निशन फॉर वोमेन। एक खास करके वोमेन को दिया जाता है जो वोमेन जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के फील्ड में बहुत बेहतर प्रदर्शन करी हुई है, उन महिलाओं को यहाँ पे चमेली देवी अवार्ड दिया जाता है। हु हैव, अब इनके बारे में कुछ दिया है, जेंडर जस्टिस, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्विटी एंड कंज्यूमर वैल्यूज, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो आउटस्टैंडिंग वर्क करे हैं जो महिलाओं ने, उनको ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो इस बार का जो चमेली देवी जैन अवार्ड है किसको दिया गया है, जर्नलिस्ट, क्या नाम है इनका, आरेफा जौहरी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन का एक लिस्ट आया है। पूरे वर्ल्ड में जो सेल्फ मेड, अपने दम पे, अपने बलबूते पे जो अपना एक औरत लोग, जो वोमेन है, बहुत रिचेस्ट बनी है, बहुत अमीर बनी है, उन लोगों का आया है। कौन, किसके द्वारा रिलीज किया गया, हुरून के द्वारा रिलीज किया गया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज द 12th, ये कौन सा एडिशन होगा, 12वां एडिशन है इसका 2022 में जो किया जा रहा है। हमारे टॉप 10 के लिस्ट में एक इंडियन है जिनका नाम क्या है, फाल्गुनी नायर, नायका की ये क्या है, ये फाउंडर है। तो इनके, ये मुंबई वेस्ट, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलता है नायका का। तो इन्होंने टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। ये इनका वर्थ है 7.6 बिलियन US डॉलर, इनकी पूरी एक तरह से नेटवर्थ है। अगर दूसरी बात की जाए तो राधा वेमू, जो कि जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या है, इंडिया में 3rd रिचेस्ट में आई है बिलियनियर के तौर पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2/3 पूरा चाइना ही यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर सेल्फ मेड वुमेन की बात की जाए, रिचेस्ट वुमेन की बात की जाए,
तो पूरे लिस्ट में लगभग 2/3 हिस्सा चाइना वाले ही ले गए हैं। तो ये सारे पूरे लिस्ट हैं। एक नंबर पे कौन है सबसे टॉप पे, वा याजून करके हैं, इनका $17 बिलियन है, चाइना से बिलोंग करती हैं, इनकी कंपनी का नाम ये दे रखा है। तो ये ऑलमोस्ट सारे चाइनीज़ के हैं टॉप 10 में। ये हमारा यूएस है, यूके हो गया, फिर चाइना है। हमारा 10वें नंबर पे है इंडिया, जिनका क्या नाम है, फाल्गुनी नायर, जो कि नायका कंपनी की है, बिलोंग करते हैं, नायका कंपनी से बिलोंग करती हैं। इनका नेटवर्थ यहाँ पे दिया गया है। 10वें नंबर पे 2 लोग आए हुए हैं, एक जो यान करके, ये भी चाइना की है। तो ये रही हमारी पूरी लिस्ट। तो ये क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्या है, ये 2022 का जो हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है, इसका 12वां एडिशन है। टॉप 10 में हमारे एक इंडियन शामिल हुए हैं, जिनका नाम है फाल्गुनी नायर, नायका कंपनी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड हिम प्रहरी। एक स्कीम लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है, हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है और फिर यंगस्टर्स के लिए भी यहाँ पे क्या किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। हमारे उत्तराखंड के जो सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनसे मिल करके इस स्कीम को और बेहतर तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका एक तरह से कोऑपरेशन सहयोग मांगी है, जाकर के वो मिले हुए हैं। टारगेट क्या रखा गया है कि एक सर्विसमैन और यंगस्टर को इससे लाभ मिले। हिम प्रहरी का एम क्या है कि जो आजकल जो माइग्रेशन हो रहा है, एक तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, पीपल फ्रॉम द स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर, एक स्टेट से दूसरे जगह जा रहे हैं, जो खास करके सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की बात करी जाए, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ये जो माइग्रेट ना हो, एक जगह से लोग दूसरे जगह ना जाए, इसको लेकर के ये हिम प्रहरी स्कीम शुरू किया गया है। इसकी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात करें, आउटले कितना यहाँ पे बताया गया है, 5 करोड़ 45 लाख, 5 करोड़ 45 लाख के आप सब यहाँ पे बताया गया है। उत्तराखंड के गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है। यहाँ के कुछ पार्क्स देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट हैं, राजा जी पार्क यहीं पे आता है, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद, गंगोत्री नेशनल पार्क यहीं उत्तराखंड में आते हैं। तो हिम प्रहरी कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, उत्तराखंड के लिए। किसके लिए, खास करके एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका सेटअप्स कोऑपरेटिव बैंक फॉर डेयरी इंडस्ट्री। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक, इन्होंने क्या किया है, एक सेटअप किया है, नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक, जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ग्रेटर फिनेंशियल स्ट्रेंथ फॉर मिल्क प्रोड्यूसर। जो भी हमारे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स लोग हैं, उनको एक वित्तीय सहायता देने के लिए काफ़ी ये मदद करेगा ये कोऑपरेटिव बैंक, जिसका नाम क्या रखा गया है, नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक। इन्होंने क्या किया है, यूनियन जो हमारे होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंक के लोगों को रिलीज़ किया है, और इसमें पूरा का पूरा खर्च कितना आएगा, 360 करोड़ के आसपास यहाँ पे लगेगा। इसमें से बाइफर्केशन क्या किया गया है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 100 करोड़ देगी, और जो मिल्क फेडरेशन और कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूटिंग है, एक फेडरेशन है, जो डेयरी को लेकर के एक फेडरेशन है, वो कितना देगी, 260 करोड़ यहाँ पे देगी। अगर कर्नाटका के सीएम की बात की जाए तो क्या है, बसवराज बोमई जी हैं, और गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत जी हैं। तो याद रखना है क्या, नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक किस सरकार ने लॉन्च किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। इसका पर्पस क्या है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए, ताकि मिल्क प्रोड्यूसर को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है हमारा कावल उत्थावी। एक कावल उत्थावी नाम का एक ऐप है, जिसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक ऐसा ऐप है जो कि एक जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो हमारी आम जनता है, उनको पुलिस तक पहुंचने में, पुलिस का सहयोग लेने में, अगर कोई जनता काफ़ी इमरजेंसी में है तो अपना पुलिस से सहयोग मतलब ईजिली ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे 60 फीचर्स की बात करी जा रही है, जो कि इमरजेंसी में एक अलर्ट भेजेगा, जो बंदा जहाँ रहेगा वहाँ के आसपास के जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक कॉन्टेक्ट बना सकता है। वहाँ पे एक इमरजेंसी बटन होगा, उस ऐप के जरिए प्रेस करने पे क्या होगा, वहाँ की जो लाइव, उस बंदे की लाइव लोकेशन कहाँ चली जाएगी, वहाँ के आसपास का जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, अगर वो इमरजेंसी में रहता है तो काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। द यूजर कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। कोई भी जनता है, कोई भी आदमी है, वो आसपास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी पता लगा सकता है।
अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट के गवर्नर की बात करें तो आर एन रवि जी हैं, कैपिटल यहाँ की चेन्नई आती है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल चलो अभियान। एक उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है, एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्कूल चलो अभियान। हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने ही लॉन्च किया है स्कूल चलो अभियान, जो कि इसका टारगेट क्या है, सुनिश्चित क्या करेगा कि 100% इनरोलमेंट हो। जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं जो पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे 100% बच्चा का एडमिशन हो, इनरोलमेंट हो, तो ये यहाँ पे टारगेट रखा गया है। कंपेगन हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट्स लोएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है, वहीं से इस कंपेगन की शुरुआत करी गई है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है जहाँ पे सबसे लोवेस्ट लिटरेसी है, क्या है, श्रावस्ती वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इस अभियान को शुरू किया गया है। और यहाँ पे कंपेगन को बहुत जल्दी ही और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे इसको फैलाया जाएगा। गवर्नर की उत्तर प्रदेश के अगर गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है अभी 69.72% है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल का लिटरेसी रेट कितना है 79.24% एंड फीमेल की बात करें तो 59.26% है। तो हमको याद ये रखना है उत्तर प्रदेश ने एक योजना अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट है हमारा बुक ऑन बिरसा मुंडा रिलीजेस बाई धर्मेंद्र प्रधान। जो हमारे बिरसा मुंडा थे एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्हीं को लेकर के यहाँ पे उन्हीं से जीवनी से रिलेटेड एक बुक रिलीज किया गया है। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिलीज किया गया है, जो हमारे क्या है एजुकेशन मिनिस्टर हैं। रिलीज ऑन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के उन्हीं पे ही लिखा गया है। इस बुक का क्या नाम होगा, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इस बुक का टाइटल का नाम क्या है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। किसके द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर है, वीसी हैं, उनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है। अगर बिरसा मुंडा की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो ये नवंबर 15, 1875 को इन्होंने जन्म लिया था। एक उलीहातू विलेज है जो कि अब उत्तराखंड में आता है। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे बिरसा मुंडा। और पिछले साल अगर देखा जाए तो 15 नवंबर को सरकार ने घोषणा कर दी थी कि इनके जन्म दिवस पे यानी 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो हमको बुक का नाम याद रखना है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। किसके द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा, जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है हमारा भूपेंद्र यादव लॉन्चेड इन्वायरमेंट मैस्कॉट प्रकृत। जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं, जो कि क्या है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के एक मैस्कॉट जारी किया है। उस मैस्कॉट का क्या नाम रखा गया है, प्रकृत नाम रखा गया है, जिसका नाम प्रकृति रखा गया है। और इसका एम क्या है, टू स्प्रेड मास अवेयरनेस ऑफ स्मॉल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन ब्रिंग बेटर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है, खास करके जो हम लोग के लाइफ स्टाइल में जो छोटा छोटा चेंजेज हैं, उससे क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे पर्यावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये करा गया है। इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट वेरियस एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री इन ऑर्डर टू इंश्योर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करेगा ये मिशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2022। एक डे है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस। ये कब सेलिब्रेट करा जाता है, 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2014 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार का थीम की बात की जाए तो थीम क्या है, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल। यही इसका इस बार का थीम है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का। नेक्स्ट है हमारा अ न्यू बुक टाइटल्ड डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम ऑथर्ड बाई अश्विनी श्रीवास्तवा। एक इस बुक का नाम क्या है, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। किसके द्वारा लिखा गया, अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। खास करके ये जो हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स जो लोग होते हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे इस बुक में पूरी तरह से कवर किया गया है।
और ऑथर ने ये सजेस्ट भी किया है कि कैसे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने 15 सूत्र, इसमें एक 15 रूल बताए होंगे ताकि गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सके। तो इन्हीं को लेकर के इस बुक में लिखा गया, खास करके ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिट्स इन एम्स्टर्डम एंड नेम्स अ न्यू येलो टूलिप वैरायटी मैत्री। अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2 देशों की यात्रा पे थे, एक तुर्कमेनिस्तान की थी और सेकंड जाने वाले थे वो नीदरलैंड जाने वाले थे। नीदरलैंड की ये राजधानी एम्स्टर्डम आती है। तो वहीं पे उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पे एक फूल की जो प्रजाति थी, येलो टूलिप होता है, उसके नाम को उन्होंने नया नाम क्या रख दिया है, उसका नाम मैत्री रख दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। एम्स्टर्डम गए थे और इन्होंने काफ़ी हाई टॉप लीडरशिप से वहाँ पे बात करी और येलो टूलिप जो है उसके नाम को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, मैत्री नाम दे दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, एक फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। एक फेस्टिवल है जिसका नाम गंगौर है, कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान के अलावा कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश में भी, गुजरात और वेस्ट बंगाल में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पार्वती गौरी जो भगवान शिव की जो पत्नी है उनकी पूजा करी जाती है। यहाँ पे मार्च से अप्रैल तक का ये फेस्टिवल चलता है। तो ये सारी बातें हमारे इम्पोर्टेंट है। अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो अभी अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो ये याद रखना है, गंगौर कहाँ का फेस्टिवल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल राजस्थान का। डेट्स ऑल फॉर टुडे।